बेटा, आपका चैप्टर चल रहा बल तथा गति के नियम, ठीक है ना। बल तथा गति के नियम में आपको बताया गया था न्यूटन के प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम, दोनों बता दिया गया ना। संवेग बता दिया गया और आवेग बता दिया गया, और उसके बाद जड़त्व बता दिया गया, गैलीलियो का नियम बता दिया गया, क्यों? हाँ, और संवेग और आवेग में क्या संबंध होता है वो भी बता दिया गया। ये आपका है न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम। न्यूटन कौन थे? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गति के 3 नियम ढूंढे थे, इसमें से 1-2 बता दिया गया आपको। तीसरा नियम क्या है, ध्यान समझिएगा। इनके नियमानुसार बेटा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो जितना बल ये उस वस्तु पर लगाती है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए एक वस्तु ए है, क्या है? ए है, या एक वस्तु बी है, ध्यान समझिएगा। ये क्या कर रही है? वस्तु ए जो है बी पर बल लगा रही है, कितने का? 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो ठीक बी भी जो है ए के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगी। बी भी क्या करेगी? ए के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा? ये विपरीत दिशा में लगाएगी। ये मतलब 5 न्यूटन जो इसमें ऋणात्मक होगा इसका, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु ए है और वस्तु बी पर 10 न्यूटन का बल लगा रही है, तो वस्तु बी भी ए पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन बी का दिशा उसके विपरीत होगा, इसके नाते ऋणात्मक होगा। विपरीत बल लगाएगी, उतने लगाएगी लेकिन विपरीत लगाएगी। इसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, और यही आपका न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम होगा। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी ठीक उतना ही बल पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। ऐसे अभी खूब तेज के ऐसे दीवार पे मारते हैं धड़ाक से, तो कहते बहुत तेज चोट लग गया, ठीक ना बेटा? इतना इससे बल लगता है, ठीक उतना चोट इसमें भी लगता है दीवार के द्वारा। आई बात समझ में? इसलिए जो है इस बल को आप क्या कहेंगे? क्रिया और प्रतिक्रिया का बल भी कहेंगे, तथा न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम है। जैसे आप फायर ऐसे करते हैं तो ऐसी बंदूक हो जाती है, ऐसे करते ऐसे उठ जाती है, क्यों? झटका, गोली जिस वेग से जाती है ठीक उतना ही वेग से प्रतिक्रिया बल लगाती है, तब जाके आपका बंदूक पीछे की तरफ झटक जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जितने एग्जाम्पल आपको बताए, और आप जो रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं ना, ऐसे उड़ता है जो, तो नीचे धुआं निकलता है, जितने वेग से नीचे धुआं निकलेगा उतने वेग से वो क्या होगा? ऊपर जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें ईंधन रहता है, और ईंधन को जब हम मतलब जो है आग के द्वारा जब इसको जलाते हैं तो इसमें धुआं मतलब गूंजता है बेटा, और जब गूंजता है तो इस रास्ते निकलता है, तो जितने तीव्र वेग से निकलेगा उतने वेग से क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और एग्जाम्पल गुब्बारा ले लीजिए, इस गुब्बारे को फुला दीजिए, फुला करके ऐसे छोड़ दीजिए, शीशा पीछे जितना हवा निकलेगा उतना ऊपर जाएगा, और जैसे हवा खत्म तुरंत गिर जाएगा। इसको क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। यही न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम है। समझ में आ गया सबके? आ गया? आप किसी बच्चे को मारते हैं, छोटे बच्चे को, तो आपके हाथ में थोड़ा चोट लगता है, और छोटा बच्चा किसी बड़े बच्चे को मारता है तो मैं रोने लगता है मार के, ठीक है ना? चलिए ठीक है।